नमस्कार, आदि टीवी के खास कार्यक्रम मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज मुद्दा है डबल इंजन की सरकार, किसानों का उद्धार। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने और कृषि क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में मजबूत करने के लिए कृषि मेलों की शुरुआत की है। नरसिंहपुर में 26 और 28 मई तक कृषि मेले लगने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि इस तरह के मेले किसानों की जिंदगी बदलने वाले साबित होंगे, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस सरकार की नीयत और नीतियों पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस पूछ रही है कि मूंग पर किसानों को एमएसपी का लाभ कब मिलेगा। खैर, किसानों को लेकर शुरू हुई सियासत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए। प्रदेश में डबल इंजन सरकार, किसानों की स्थिति में हो रहा सुधार। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में विकास दोगुनी रफ्तार से हो रहा है। हर वर्ग पर फोकस कर आगे बढ़ रही मोहन सरकार में किसानों की स्थिति भी दिनों दिन सुधरती जा रही है। इसलिए मध्य प्रदेश में किसान अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रह गए, बल्कि नई तकनीकों और कृषि आधारित उद्योगों की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब नरसिंहपुर में 26 मई से किसान कृषि उद्योग समागम मेले का आयोजन होने जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज, जैविक खेती और कृषि व्यवसाय से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मेले को किसानों की जिंदगी बदलने वाला बताया और कहा कि इस तरह के मेले अलग अलग जिलों में लगेंगे। हमारे नर्मदापुरम के पास नरसिंहपुर में किसान कृषि उद्योग समागम का बड़ा मेला लगने वाला है। 3 दिन तक मेला लगेगा। हमने बाकी मेले बहुत देखे, नवरात्रि के, दिवाली के, दशहरे के, लेकिन किसानों की जिंदगी के बदलने का मेला भी होना चाहिए। हमने पूरे प्रदेश में 4 मेले लगाने का तय किया है और अक्टूबर में सारे किसान प्रदेश भर के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा ऐसा ही मेला लगा करके किसानों की जिंदगी बढ़िया करने के लिए संकल्प ले रहे हैं। देखा जाए तो मोहन सरकार किसानों की आय बढ़ाने समेत उनकी समस्याओं पर काम कर रही है। कुछ हफ्ते पहले ही अन्नदाता मिशन को लेकर सरकार ने कहा था कि पशुपालन को खेती से जोड़कर एक नया मॉडल विकसित किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि फसल बीमा योजना का लाभ अब 100% किसानों को मिलेगा और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए हर जिले में विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। हालांकि विपक्ष किसानों के सहारे बीजेपी को घेरने में जुटा है। किसान संघ जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बात करता है, किसान संघ चुनाव में वोट मांगने जाता है। पिछले 8 दिन से 15 दिन से महीने भर से किसान संघ गायब है। मूंग की फसल को लेकर समर्थन मूल्य पे खरीदे, न सरकार को अपनी बात कह पा रहे, न किसानों की लड़ाई लड़ पा रहे। तो ये कैसा किसान संघ है? भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी, किसान ने भी आपको वोट दिया है प्रदेश के अंदर कि किसानों को आप भूल गए। मूंग की फसल खराब होगी, किसान रोएगा, उसके आंसू आएंगे, वो कर्ज में डूबेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप क्या करेंगे किसानों के लिए, ये स्पष्ट करें। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह है, लेकिन मोहन सरकार अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में जुटी है। फिर चाहे बात सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदने की हो या किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन और 3 साल में 30 लाख सोलर पंप देने की, सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो किसानों का जीवन बदलने में अहम साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं, जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है, वो आपको बता देती हूँ। तो पहले सबसे पहला जो सवाल रहने वाला है वो आपको बताते हैं। सबसे पहला सवाल होगा, किसान की आय बढ़ाने में इस तरह के मेले कितने कारगर साबित होने वाले हैं, कितने असरदार होने वाले हैं। दूसरा सवाल होगा, क्या किसान हितैषी फैसलों से अन्नदाताओं का भरोसा बीजेपी पर और मजबूत होगा। ये भी सवाल है, क्योंकि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो किसानों का भरोसा जीतने के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के लिए तमाम प्रयास है। आइए तीसरा सवाल आपको बता देते हैं। मुद्दा तो है में आज का तीसरा सवाल होने वाला है, कांग्रेस को क्यों बीजेपी के फैसलों और उसकी नीयत में खोट नजर आ रहा है।
और चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से गुंजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुंजन चौक से जी बहुत स्वागत करती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ राहुल राजे जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अशोक शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए। अशोक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अशोक जी कैसे देखते हैं तमाम योजनाएं हैं जिनमें जिक्र किया जा रहा है 5 रुपए में बिजली कनेक्शन, 30 लाख सोलर पंप और अन्नदाता मिशन, इन तमाम योजनाओं के साथ साथ अब नरसिंहपुर में लगने वाला मेला जिसमें भी बहुत सारी कोशिशें होंगी कि किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराया जाए, सरकार अपनी योजनाओं को बताने का काम करेगी। इन तमाम चीजों से सरकार खासतौर पर क्या सरकार किसानों की आय बढ़ाने के जो रास्ते हैं उनको खोज रही है, तो वो हल हो पाएंगे? कितना असरदार साबित होगा सरकार का ये प्रयास? अशोक जी, जो सबसे बड़ी दिक्कत है मध्य प्रदेश में या पूरे देश में, जो किसान चाहता है वो सरकार नहीं दे पाती है और जो सरकार चाहती है वो किसान नहीं कर पाता है। तो जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो दोनों के बीच में, किसानों की मांग देखिए क्या है। किसान जो है सभी जो उपज है उसमें एमएसपी चाहता है, एमएसपी की गारंटी चाहता है, और विपक्ष भी जो है इसी तरह से मूंग का मुद्दा उठा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब तक आप कृषि उत्पादन लागत मूल्य कम नहीं करते हैं तब तक आप खेती को लाभ का धंधा नहीं बना सकते हैं। कृषि उपकरणों पर जीएसटी लग रही है। अगर ये जो मेला हो रहा है, जो मोहन सरकार नवाचार करने जा रही है, तो अगर ये व्यापार मेले की तरह हो जहां पे जीएसटी की छूट हो, कृषि यंत्रों पर छूट हो, तो इसका कोई थोड़ा बहुत फायदा जो है किसानों को मिलेगा। अभी आप देखिए कि 12% जो है आधुनिक जो कृषि उपकरण है उसमें 12% की जीएसटी है। खाद बीज जो है उस पर भी जीएसटी लगी हुई है, कीटनाशक है उस पर तो 18% जीएसटी है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपको कृषि उत्पादन लागत मूल्य कम करने की दिशा में आप क्या करते हैं। अगर ये व्यापार मेले में सरकार जो है किसानों को कोई उद्योग का रास्ता दिखाती है या कृषि आधारित उद्योग, किसानों की कोई भूमिका होती है, उनकी सहभागिता होती है या उनके लिए कोई उद्योग का आधार तैयार करती है, तो निश्चित तौर पर ये जो किसान मेले आयोजित होने जा रहे हैं इसका फायदा मिलेगा। अन्यथा बहुत सारे मेले हो रहे हैं, रोजगार मेला भी हम लोग देख रहे हैं, उससे बेरोजगारी कितनी दूर हो गई, या उद्योग में मेले हम लोग देख रहे हैं उससे कितना उद्योगों में प्रगति हो गई। तो ये मेले केवल औपचारिक न रह जाए, इसका कोई बड़ा फायदा जो है किसानों को मिलना चाहिए। उसके लिए देखना ये पड़ेगा कि सरकार वहां पे जो मेले आयोजित करने जा रही है उसमें किसानों के लिए क्या है। जी मैं बीजेपी की तरफ रुख कर रही हूं और जाहिर है ये सवाल भी लाजमी है कि ये सिर्फ मेले बनकर ना रह जाए, इनका असर भी जनता को दिखाई दे, किसानों को उससे कोई लाभ हमें मिले। खासतौर पर जब जिक्र किया अशोक जी ने कि देखिए हम बिजली देने की बात करें, सोलर पंप की बात करें गुंजन जी, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कृषि उपकरणों में जीएसटी की बात अशोक जी ने कही। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो लागत है उसको कम करना होगा। पहले गेहूं का निर्यात, उस पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं रोक है, और उसके बावजूद गेहूं का उत्पादन ज्यादा होना, इन सबको मैनेज करना बहुत जरूरी है, तब जाकर किसानों को सही तौर पर फायदा मिलेगा। गुंजन जी। पारुल जी, बात की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र से करना चाहूंगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनगिनत बार मंचों से ये साफ किया है कि वो इन 4 जातियों के सशक्तिकरण, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। वो सबसे पहला नाम अगर उसमें कोई जाति या वर्ग का आता है तो वो किसानों का आता है। चाहे किसान कल्याण की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें या युवाओं के उत्थान की बात करें, इन चारों जाति के सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और तभी हम एक भारत को जो विकसित राष्ट्र 2047 की जो संकल्पना कर रहे हैं वहां तक पहुंचाएंगे। किसानों के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगी। जब कोई नई सरकार बनती है तो जो संकल्प लिए जाते हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो 456 संकल्प थे हमारे संकल्प पत्र में, और इनको पूरा करने के लिए पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सरकार के पास। पर मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ये 456 संकल्प में से 300 से ज्यादा संकल्पों पर काम शुरू हो गया, 50 से ज्यादा संकल्प पूरे हो चुके हैं मात्र 1 से 1.5 साल के कार्यकाल में ही डॉक्टर मोहन यादव जी के। किसान भाई बहनों के लिए जितनी उसमें योजनाएं थी, हमने उससे बढ़कर योजनाएं लेकर आए हैं जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं थे, लेकिन उसे भी हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपने देखा होगा जो 5 रुपए स्थायी बिजली कनेक्शन की योजना थी, ये हम स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। आपने देखा होगा अभी जब किसान डिफॉल्टर लिस्ट में आने लगे थे तो जो ब्याज माफी थी कर्ज पे वो लेकर आए। ऐसे किसानों के लिए
योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है और जो उस पे अमल कर रही है। और तभी आज मध्य प्रदेश एक किसान, अगर जो एक प्रदेश कहलाता है, एग्रीकल्चरल रूल्ड प्रदेश कहलाता है, पिछले 7 वर्षों से कॉन्जिक्यूटिव मध्य प्रदेश को एक किसान अग्रणी अवार्ड से अगर नवाजा जाता है, तो ये दर्शा रहा है कि हमारे यहाँ के किसान मध्य प्रदेश के सिर्फ अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जा दाता भी है। हमारे यहाँ के किसान द्वारा बनाई गई बिजली का 40% दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल होता है। तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान एक बहुत सक्षम किसान है। मध्य प्रदेश का किसान अगर चुनता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुनता है क्योंकि किसान के कल्याण का काम किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है। जी राहुल राज जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार के किसी भी तरह के कोई भी प्रयास हो, आप लोग उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, और इस बार भी यही कहा जा रहा है। बात मेले की हो रही है, बात किसानों को फायदा पहुंचाने की हो रही है, बिजली की, सोलर पंप की, अन्नदाता मिशन, जिससे उनको फायदा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को हर चीज में ऐतराज है। राहुल जी देखिए पारुल जी, बतौर विपक्ष कांग्रेस पार्टी का ये नैतिक दायित्व है कि जनता और किसानों के हक की आवाज को बुलंद करे। जी हमारी बहन बीजेपी प्रवक्ता जो है बड़े अच्छे से बता रही थी। आपने आज की चर्चा मेले पे रखी है। मेले पहली बार लग रहे हैं क्या? क्या पूर्व की सरकारों ने मेले नहीं लगाए या प्राइवेट मेले नहीं लगते क्या? विषय हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे उन्होंने कितनी सरलता से आपसे कहा कि जीएसटी अगर ट्रैक्टर पे हटना चाहिए तो इसके बारे में सरकार का क्या कहना है। भाई लोहा लंगड़ दुक्की पंजड़ फावड़ा जो हमारे उपकरण लगते हैं लोहे के, उस पे जीएसटी लगा हो, उस पे क्या कहना है? खाद पे जीएसटी लगा है, उसका क्या कहना है? पेस्टिसाइड्स पे जीएसटी है, उस पे क्या कहना है? बीज के पे जीएसटी है, उसका क्या कहना है? हर तरह से जो किसान की लागत बढ़ रही है उसको कम करने की ओर सरकार का क्या प्रयास है, उसमें सरकार को बताना चाहिए। और मेरी बहन जो कह रही है कि 40% किसानों की अन्नदाता बनेगा, ऊर्जादाता, और बिजली जा रही है दिल्ली मेट्रो में, वाह, हमें तो पता ही नहीं है। अन्नदाता बनेगा, ऊर्जादाता, ये 2 साल पहले पहली स्कीम आई थी कि इथेनॉल प्लांट लगेंगे और मध्य प्रदेश के सारे किसानों का धान, मक्का और अपना गन्ना जो है वो खरीदा जाएगा। तो उसमें 50% सब्सिडी भी थी मशीनरी पे। कितने इथेनॉल प्लांट लगे? आप तो पारुल जी भोपाल के स्टूडियो में बैठी हैं, अपने रिपोर्टर्स को भेज के पूछिए। आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, अपना सीहोर, रायसेन, विदिशा, केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र, कितने इथेनॉल प्लांट लगे? 27 रुपए क्विंटल गेहूं का वादा, उन्होंने बोला मांग पत्र पूरे हो रहे हैं। 31 रुपए क्विंटल धान का वादा, धान के किसानों के साथ इतना बड़ा छलावा कर रहे हैं कि 4,000 2,000 रुपए हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। उस हिसाब से 50 रुपया क्विंटल बनता है बोनस। बात तो 31 रुपया की हुई थी। उस हिसाब से किसानों को 2 साल का प्रति हेक्टेयर इस सरकार से 35 हजार रुपया लेना है। तो 70,000 रुपए जो किसान को लेने हैं वो कब देंगी? बहन जी ये बताएं। इसके बाद दुनिया भर की बातें करने के अलावा जब किसान आपसे अपनी फसलों का वाजिब दाम मांग रहा है, और जो आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में हमारे नेता प्रतिपक्ष जी का बयान बताया, आज नर्मदापुरम और हरदा में, इस बेल्ट में, आपके नरसिंहपुर में, आपके रायसेन के और विदिशा के बेल्ट में सबसे ज्यादा ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उगती है। आज मूंग तुलाई की कोई डेट तय नहीं है, कोई पंजीयन तय नहीं है। किसानों के सामने संकट है। वर्षा अभी 2 दिन पहले हुई है, वर्षा ऋतु सामने आने वाली है। इस प्रकार जो केंद्र के कृषि मंत्री हैं, हमने सुना आज वो पाव वाले भैया फिर से अपनी लोकसभा में पदयात्रा करने वाले, लेकिन वो मूंग के किसानों का क्या? गुंजन चौकसी जी ये तो बताए कि मूंग तुलाई हो क्यों नहीं रही है? तो दुनिया भर की बातें कर रही। 5 रुपए बिजली कनेक्शन के बाद जो तार बिछता है, जो डीपी के लिए पैसा लगता है, वो कौन देता है? ठीक है, लौट रही हूँ। गुंजन जी, सवाल उनका सीधा है कि मूंग की बात वो कर रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कृषि की लागत घटाइए, और फिर वो शिवराज जी का भी जिक्र कर देते हैं। पारुल जी, राहुल जी शिवराज जी का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं पहले तो उस लाइन पे नहीं जा रही थी, पर अब मुझे जाना पड़ेगा, उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, तो मुझे भी राहुल गांधी का जिक्र करना पड़ेगा। मुझे भी जब इनकी जो 15 महीने की सरकार बनी थी 2018 में कमलनाथ की, उसका जिक्र करना पड़ेगा। नीमच की धरती पर राहुल गांधी जी आए थे और चिल्ला चिल्ला के कह के गए थे कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे 10 दिन के अंदर, अगर नहीं करते हैं तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। अभी एक बहाना मारेंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं चली। तो भैया 15 महीने तो चली थी, 15 महीने में कितनी बार 10 दिन आए होंगे? 15 महीने में कितने मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे? अगर इनके नेताओं की करनी और कथनी में हमेशा से फर्क है। किसान का कल्याण किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया, और उसका ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे प्रदेश के किसान कहते हैं। आप बताएं, जिस प्रदेश में 29 की 29 सीट पे कमल खिला हो, जिस प्रदेश के हर एक वर्ग ने कमल पे बटन
दबाया हो, जहां भाजपा की सरकार आई हो, और 29 की 29 सीट पे ये क्या दिखाता है कि वो जानते हैं कि अगर कोई उनकी भलाई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये जुमलेबाजी करना कांग्रेस की बहुत पुराना काम है। कितने वर्ष मिले थे कांग्रेस को? 50-60 वर्ष तो मिले थे ना मध्य प्रदेश को भी रूल करने के लिए। क्या किया था इन्होंने? बंटा डार बना के रखा था हमारे प्रदेश का। जैसे मेले तो कई पहले भी लगे। किसानों को अगर हम स्वावलंबी बना रहे हैं, सशक्त बना रहे हैं, समृद्ध बना रहे हैं, तो हमारी योजनाओं से बना रहे हैं, जिस योजना का किसान भाई और बहन फायदा लेते हैं, उठाते हैं और उसे आगे अपने भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अशोक जी, पूरे दमखम के साथ बीजेपी मोर्चे पे कि हमने किसानों के लिए जो जो किया उन्होंने अपने वोटों की संख्या या वोट देकर बताया, लेकिन सवाल यह है उसके बावजूद भी कई बार हम देखते हैं किसान मोर्चा संभाल लेते हैं, दिल्ली दौड़ लगा लेते हैं। क्या इन सब चीजों का हकीकत में धरातल पर किसानों को फायदा मिल रहा है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है, नीति आयोग यही कहता है कि जनता के लिए, किसानों के लिए बनी हुई योजनाएं उन तक पहुंचे तब जाकर वो सफल हैं। यही वो मध्य प्रदेश है जहां किसानों की आत्महत्या का एक ऐसा आंकड़ा था, भयावह आंकड़ा था, जिसकी चर्चा बहुत होती थी और कभी कृषि को जो है उत्तम कार्य माना जाता था। उसकी एक कहावत थी कि उत्तम खेती मध्यम मान निकट चाकरी भीख निकाल। लेकिन आज खेती गंभीर संकट से जूझ रही है। ये ठीक है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। शिवराज जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थे, भावांतर योजना आई थी, आज उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? कहाँ है भाव का अंतर? क्यों किसान सब उतरता है? अभी आपने जो एक सवाल खड़ा किया काफी महत्वपूर्ण है। और जो ये कहा जा रहा है कि हम आधुनिक कृषि की जानकारी मेलों के जरिए देंगे, तो आप हर जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे हैं? किसान के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, एग्रीकल्चर की कृषि की शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं दे रहे हैं? आज अगर आधुनिक खेती को आपको बढ़ावा देना है तो उसके लिए आपको किसानों को शिक्षित करना पड़ेगा। वही देश के अंदर जो मध्य प्रदेश के अंदर जो पुराने एग्रीकल्चर कॉलेज, उसके अलावा आप हमको बताइए कितने नए आपने एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिए। मैं बार बार कहता हूं कि कृषि को आप लाभ का धंधा तभी बना सकते हैं जब उत्पादन लागत मूल्य कम हो गया। अब इसको उद्योग कह रहे हैं। बलराम जाखड़ ने जब कृषि मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने भी कहा था कि कृषि को जो है उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन क्या उस तरह की सब्सिडी आप दे रहे हैं जिस तरह से आप उद्योगों को सब्सिडी देते हैं? तो अगर खेती को आपको उन्नत बनाना है, ये ठीक है कृषि कर्मण पुरस्कार आपको मिल रहा है, इसमें सरकार का क्या योगदान है? मैं तो कहता हूँ कि मध्य प्रदेश के किसानों का पुरुषार्थ है कि वो विषम परिस्थितियों में भी वो इतनी कुशलता से खेती कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई कच्चा काम है तो कृषि का काम। आज देखिए फसल बीमा का क्या लाभ मिल रहा है किसानों को? उससे कोई लाभ मिल रहा है क्या? वास्तविकता कुछ और है। कृषि संकट में है, किसान संकट में है, और जब किसान संकट में होता है तो सड़क पर उतरता ही सरकार को समझना होगा। जी गुंजन जी, वापस आप ही के पास, क्योंकि सवाल आप ही से होंगे। अशोक जी ने काफी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए हैं। जी ये पारुल जी, मैं एक डेटा से इसका जवाब से वितना देना चाहूंगी कि अगर आप जब कांग्रेस की सरकार थी और आज भाजपा की सरकार है, इसमें फर्क आपको साफ नजर आएगा। जो कृषि विकास दर 2002-2003 की थी वो मात्र 3% थी। वही अगर हम 2022 और 23 को देखें, मैं तो सिर्फ 20 वर्ष का डिफरेंस बता रही हूँ, वो 19% है। तो ये क्या झलकता है कि अगर ग्रोथ है इस सेक्टर में तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकाल में हुई है। कांग्रेस के पास तो इतना वर्ष था, लेकिन 3% से अगर 19% की ग्रोथ लेकर आए हैं कृषि विकास दर में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं के कारण लाए हैं। ऐसे अनगिनत डेटा है जो दर्शाते हैं 2003 और 2023 में जो हमारे किसानों का उत्थान हुआ है, जो कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने ऊंचाइयां हासिल की है, ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से हुई है। और जो अब ये योजना लेकर आए हैं, ये कृषि उद्योग क्षेत्र दोनों को मिलाकर इस तरीके से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नरसिंहपुर जो क्षेत्र है वहां पे अगर हम देखना चाहते हैं कि जो उद्योगपतियों को वहां पे बुलाया जा रहा है, तो वो ताकि वहां विकास भी हो। तो ये वो सरकार है जो अगर एक तरफ अपनी संस्कार, संस्कृति, सनातन विरासत और इतिहास को संजोती है, तो साथ ही साथ विकास भी लेके आगे बढ़ती है, और ये उसी की दिशा में एक कदम है। राहुल जी, ये तमाम चीजें हैं, वो कह रहे हैं कृषि विकास दर बढ़ी है, उसके बावजूद भी आप लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि किसानों के अच्छे दिन आए। देखिए पारुल जी, मेरी बहन गुंजन का अध्ययन इतना कमजोर है कि बार बार भूल जाती है कि जब सरकार 15 महीने की हमारी गई और खरीद फरोख्त से जब उन्होंने सरकार हमारी ली, तब विधानसभा में उनके ही कृषि मंत्री ने आंकड़ा दिया था कि कर्ज माफी हुई। अब या तो इनके खुद के कृषि मंत्री झूठ बोल रहे थे या विधानसभा का आंकड़ा झूठा है। क्या वो लाइव डिबेट में ये कह सकती हैं? दूसरा, उन्होंने कहा कृषि विकास दर, उन्होंने दुनिया भर की बातें कही। गुंजन बहन जी,
आपको ये पता है कि सरकार जो वहां कृषि मेला लगा के रोटावेटर की बात कर रही है और नरवाई जलाने के और पराली जलाने की बात कर रही है, किसान न जलाएं। आप पहले ये तो बताओ कि सरकार को और आपको ये पता है कि नरवाई और पराली में अंतर क्या होता है? अब मैं बताता हूं आपको मध्य प्रदेश के 7 में आप लेना, बिना गूगल करे पहले तो ये बताना कि नरवाई और पराली में अंतर क्या होता है। सरकार से हमें लेना है 2017 का प्याज का प्रोत्साहन राशि, सरकार से हमको लेना है बतौर किसान 2018 की भावांतर की अंतिम किस्त सोयाबीन की, सरकार से हमको बीते तो आपको आप बीच में मत बोलो कुंदन जी, बीते 2 वर्षों की अंतिम किस्त लेनी राहत राशि की, बीते वर्ष का लेना है हमें हमारे फसल बीमा, इसके बाद 70,000 रुपए का हिसाब मैंने आपको आपके पास एक लंबे आंकड़े आ गए हैं राहुल जी, तब कहां से बताने के बाद आपकी सरकार हुआ करती ये दे दिया वो दे तब दिया। आपको किसान भाइयों का बताओ नरवई और पराली में अंतर क्या होता है? आपको आज भी किसान बताओ ना भाई नरवई और पराली में अंतर क्या होता है? कर्नाटका में की भाजी में और मेथी की भाजी में अंतर नहीं बता सकती आप, और यहाँ बैठ के किसानों को डिबेट कर रही हो आप। सरकार है वहाँ किसानों की क्या स्थिति है? अरे आप मेरा गुंजन जी, गूगल 20 साल से मैप सरकार बता लेके सकते बैठे हैं। हो, और कितने साल सरकार चाहिए किसानों के कल्याण के लिए? ना वादा पूरा होता, ना किसानों की कोई स्थिति सुधरती, ना किसानों की आय दोगुनी हुई, ना उनके हक का पैसा देना। हर बार टीवी डिबेट में आप बैठ जाओ कर्जा माफी नहीं, कर्जा माफी नहीं। आपकी सिर्फ आप यहाँ पे कुंदन जी पहले तो किसानों के विषय में अध्ययन करिए, पहले नहीं, किसानों लेकिन के बारे राहुल में राजी, जानकारी एक जुटाइए, सेकंड। इसके बाद किसानों के ऊपर मुद्दे पे डिबेट करने आप आया करो। नहीं, राहुल राजी, आपको भेज देती है कृषि विकास दर, सिंचाई का रकबा, नरवाई में और पराली में अंतर नहीं पता है, वो यहाँ बैठ के टीवी डिबेट में बता रहा है कि किसानों ठीक का है। कल्याण कैसे होगा। एक मिनट राहुल राजी, लेकिन कृषि विकास दर, सिंचाई का रकबा बड़ा है, कई सारी योजनाएं हैं, उसे नकार भी तो नहीं सकते ना आप। पारुल जी जो मैं है आपसे उसको बहुत सीधा सा सत्यता सवाल तो पूछता स्वीकारनी हूं। पड़ेगी। अगर 20 साल से इनको सरकार में किसान चुन रहा है तो इनको ये अधिकार मिल जाता है कि किसान से किए हुए वादों के साथ ये वादा खिलाफी करें। अगर किसान इनको चुन रहा है तो क्या इनको ये अधिकार मिल जाता है कि उसको जो हक का पैसा मिलना चाहिए उसको आप मारोगे? अगर किसान इनको चुन रहा है तो इनको ये अधिकार मिल जाता है कि किसानों का शोषण करें। 6 किसान अभी जून आ रहा है, अभी 6 जून आ रहा है, आपके शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में किसानों को गोली चलाई गई और वो पापड़ा वाले भैया विदिशा नाथ में चले हैं। अच्छा है घूमे, पता चलेगा मध्य प्रदेश के लोगों को कि 3,000 रुपए बहनों का नहीं मिला, 2700 गेहूं का नहीं मिला, 31 धान का नहीं मिला। वो किसान कहेंगे शिवराज सिंह जी से, और मोहन यादव जी की सरकार का पूरा काचा चिट्टा सामने आ जाएगा। आपके शिवराज जी आपकी सरकार गिराने में लगे तो हम क्या करें? अशोक जी के पास जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ बारी बारी से अपनी बात रखिए ताकि आप लोगों की बात भी साफ दर्शकों तक वो पहुंचे। बीच में बोल रही हैं। ठीक है, बारी बारी से अपनी बात रखिए, बहुत शॉर्ट में अब हम बात करेंगे, बहुत संक्षेप में अपनी बात रखते जाइएगा। अशोक जी, कुल मिलाकर एक बड़ा वोट बैंक है किसान हमारे मध्य प्रदेश में, जिसको साधने का काम तमाम दल करते हैं और तमाम दलों का ये कोशिश होता है कि किसान उनके पाले में आए, लेकिन मजबूत जो सत्ताधारी दल है वो हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ होता है करने के लिए। क्या इन सब से, क्योंकि हम गुंजन जी भी बार बार दावा कर रहे हैं कि बार बार उनकी सरकार को चुना गया, अगर एक बार की बात हम अगर उसको साइड कर दे तो कमलनाथ जी की सरकार आई, जाहिर है वादे राहुल जी ने किए थे लेकिन उस वादे को पूरा भरपूर नहीं निभा पाए। ये सही है कि आंकड़ा दिया गया था कर्ज माफी का, लेकिन उसको भी लेकर बीजेपी बार बार कोट करती है कि अगर पूर्ण जो कहा गया था, जो दावे किए गए थे, उसके अलावा भी कई सारे किसान थे जो डिफॉल्टर हो गए। ये दावे, ये वादे जो चुनाव में लेकर या जनता के किसानों के बीच जाएंगे तो किसका बोलबाला होगा, कौन मजबूत दिख रहा है आपको अशोक जी? देखिए, किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ इस देश में, काफी समय पहले जो केंद्रीय कानून बने थे, कृषि कानून बने थे, उनके विरोध में किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। लेकिन उसके बाद का जो इलेक्शन हुआ, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, लोकसभा का हो, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी। तो चुनावी कामयाबी को केवल इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए कि किसान असंतुष्ट था या बीजेपी के पक्ष में था। कई बार बेहतर विकल्प के अभाव में भी आपको मौके मिलते हैं, और मध्य प्रदेश ये स्थिति है। 2018 में एक इलेक्शन जिसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे और उनके मुकाबले में कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को खड़ा किया गया था। एंटी इनकम्बेंसी के चलते कांग्रेस को एक बड़ा फायदा मिला था, लेकिन कमलनाथ जो थे वो उतने लोकप्रिय नहीं थे जिसकी उम्मीद पार्टी कर रही थी या कांग्रेस को लग रहा था, और इसके चलते 23 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो अपनी सत्ता में आ जाती है। चुनाव जीतने को आप ये नहीं कह सकते कि एक वर्ग आपसे संतुष्ट है। किसान अगर आपसे संतुष्ट होता तभी किसान आंदोलन के ऊपर रहा है। उसकी जो प्रमुख मांग है, ये वजह है, बिल्कुल अशोक सर, इसको लेनी चाहिए। बिल्कुल गुंजन जी, बहुत 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्यों आंदोलन होते हैं अगर सब संतुष्ट हैं किसान आपसे? तो
जब भी ऐसे आंदोलन हुए हैं सरकार ने उस पे संज्ञान लिया है, सरकार ने उनकी परेशानियों को सुना है, उसका हल निकालने की कोशिश की है। किसान, जिस तरह मैंने पहले कहा था, हमारी प्राथमिकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात को अनगिनत बार दोहरा चुके हैं कि किसान प्रमुख भारत है हमारी प्राथमिकता, हमारा संकल्प, हम प्रतिबद्ध हैं किसान कल्याण के लिए। हर वो स्टेप्स उठाएंगे जो उनके भलाई के लिए। 30 सेकंड्स ओनली प्लीज। राहुल जी, देखिए, एक ना तो गुंजन जी नरवाई और पराली मंत्र बता पाई, और कम से कम ये तो बता दें कि मूंग तुलाई कब हो। जी, आप क्लास के सामने संकट है आपकी और मेरी, मुझे सारे अंतर पता है। अरे तो भैया मूंग तुलाई कब होगी? देखो बीच में बोल रहे हो आप फिर से। एंकर महोदय निवेदन करें, फिर भी आपको बीच में बोला जवाब नहीं। लास्ट 30 सेकंड्स कब होगी? उन्हें बोल लेने दीजिए। मूंग तुलाई कब होगी? मूंग तुलाई कब होगी? गुंजन जी ये बताएं, मूंग तुलाई कब होगी किसानों? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका भी शुक्रिया, गुंजन जी आपका भी शुक्रिया, राहुल जी आपका भी शुक्रिया। डबल इंजन की सरकार है, किसानों का उद्धार करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बार बार कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि किसान परेशान है, किसानों के साथ कई सारी समस्याएं हैं। मूंग की बात की जा रही थी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार मूंग को लेकर भी कोई ना कोई उपाय सुझाएगी या उपाय निकालेगी, जिससे किसान जिनकी मूंग की फसल है उनको भी लाभ हो सके। फिलहाल नरसिंहपुर में होने वाले जो कृषि मेला है उसको लेकर बातचीत हो रही थी, और वहाँ कई सारे ऐसे उपाय किए जाएंगे, कोशिशें की जाएंगी जिनसे किसानों को जोड़ा जाए। अत्याधुनिक खेती के साथ किसान अपनी फसलों को और भी ज्यादा अच्छे से उगा पाएं और उन्हें फायदा हो, इस कोशिश में सरकार बार बार प्रयास करती है, और इस बार भी उनकी बहुत अच्छी कोशिश है जिसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन फिर पूछा जाएगा कि वाकई हर कोशिश सरकार की, जिस पर सरकार की नीयत पे खोट कांग्रेस को नजर आता है, तो फिर शक तो ये भी होगा कि वाकई सिर्फ ये किसानों को अपने पाले में लाने के लिए सवाल है या जमीन पर उनको करने के लिए कुछ उपाय भी सूझते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।